लास्ट वीडियो में हमने देखा लेंस-मेकर फॉर्मूला, दैट इज लेंस-मेकर फॉर्मूला वाज 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। थिन फिल्म के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया और इसी के साथ साथ हमने लेंस फॉर्मूला भी डिराइव किया, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ we will see dependence of focal length of a lens। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो फ्यू फैक्टर्स आर नेचर ऑफ सब्सटेंस, कलर ऑफ लाइट, सराउंडिंग मीडियम ऑफ लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। तो देखते हैं इन फैक्टर में कैसे फोकल लेंथ वेरी करती है। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि हम जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो हमने देखा लेंस-मेकर फॉर्मूला, दैट इज 1/1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। So there are plenty types of glasses are there. It means for different glass, the refractive index is also different. So mu is different, so focal length is also different. तो अलग अलग टाइप की ग्लासेस के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती है। मेनली दो टाइप के हमारे पास ग्लासेस होते हैं, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। सो म्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्लासेस, सो फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास इज लेस एंड क्राउन ग्लास इज मोर। अगर हम बात करें फ्लिंट और क्राउन की, तो फ्लिंट के लिए फोकल लेंथ कम होती है और क्राउन के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, सो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। दूसरा, कलर ऑफ लाइट। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इट्स जनरल फॉर्मूला इज म्यू इक्वल टू a प्लस b upon lambda square, where lambda is the wavelength, a and b is the constant, and mu is the refractive index. So mu is inversely proportional to square of lambda. We can say mu is inversely proportional to square of lambda. So lambda is more for red color, so mu is minimum for red color, and lambda is less for violet color, so mu is maximum for violet color. And for red color, focal length is minimum, and for violet color, focal length is maximum. So अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती है। तो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वन, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट आर सराउंडिंग मीडियम ऑफ लेंस। किसी लेंस के सराउंड में जो मीडियम होता है उससे भी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ मानते के चलते हैं कि अगर हमारे पास लेंस के सराउंडिंग में एयर मीडियम है, सो इन एयर द फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय FA। सो फॉर्मूला विल बी 1/FA इक्वल टू म्यू माइनस 1। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बट अगर इस ग्लास लेंस को हमने किसी लिक्विड में डिप कर दिया, when this lens is dipped in the liquid, then focal length will be FL, not FA. FA in air, FL in liquid. Then 1/FL equal to refractive index of glass with respect to now liquid minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Equation 1 and equation 2. Divide equation 1 by 2. So we'll have FL upon FA equal to, this one is totally cancelled, this will come down and this will come up, so A mu z minus 1 upon L mu z minus 1. Now we also know that L mu z can be represented as refractive index of glass with respect to air upon refractive index of liquid with respect to air, so that L mu z equal to A mu z upon A mu L minus 1. So FL upon FA equal to A mu z minus 1 upon A mu z upon A mu L minus 1. Now, as we know that A mu L is always greater than 1,
क्योंकि केवल एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाकी किसी भी मीडियम की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। सो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, 1 से छोटी। इट मीन्स अगर ये 1 से छोटी, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से छोटी होगी। इट मीन्स दिस न्यूमरेटर डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस डिनोमिनेटर. a mu g minus 1 is greater than this one. So answer will be greater than 1. It means FL will greater than FA. तो अगर किसी लेंस को पानी में डिप करते हैं या किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है. If we dipped any lens in any liquid, then the focal length of lenses increases. Now, अब इंक्रीज तो हो जाती है, कितनी होती है, कैसे होती है, लेंस का नेचर क्या होता है, इस पर भी और हम डिस्कस करते हैं. स्पेशल केसेस. फर्स्ट, इफ a mu l is less than a mu z, इट मीन्स अगर हम बात करें कि ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, इन दैट केस दिस आंसर विल be greater than 1. Minus 1 is equal to total answer is positive. It means total answer is positive. So FL upon FA is a positive. It means there is no change in nature of lens. Concave lens will behave as a concave. Convex lenses behave as a convex. But if ऐसे किसी लिक्विड में अगर हम किसी ग्लास लेंस को डिप करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इन दैट केस दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1 एंड -1, सो इट विल बी नेगेटिव. सो FL upon FA equal to negative. In that case, if you have dipped convex lens in that liquid, then convex lens will behave as a concave lens, and if you have dipped concave lens in the liquid, then it will behave as a convex lens. So this is the special point for that. Now the fourth point, radius of curvature of spherical surface. This is again the important factor as it was the third one. We know that 1 upon f equal to mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. जब हम नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इट मीन्स इट्स अ बाईफोकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों सरफेस जो हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं उसको. या अगर हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं तो इट इज डबल कॉन्केव लेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, इट मीन्स इसकी ये वाली सरफेस भी कॉन्केव शेप की है तो इसकी दूसरी वाली सरफेस भी कॉन्केव शेप की है. लेकिन अगर हम एक प्लेनो कॉन्केव की बात करें तो प्लेनो कॉन्केव में क्या होगा, इसकी ये जो सरफेस है ये तो हमारी गहराई दे रही, मतलब कॉन्केव है, बट इसकी जो दूसरी सरफेस है ये कैसी है, फ्लैट है, प्लेनो कॉन्केव है. ठीक है, तो जब हम नॉर्मल कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डबल कॉन्वेक्स लेंस. सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस मीन्स फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव. हम देख सकते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये अगर हम इसकी बात करें तो इसका फोकस पॉइंट कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड. इसका फोकस पॉइंट कहाँ आएगा, सेंटर पॉइंट आएगा नेगेटिव साइन. तो R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव. सो 1 upon f, और अगर हमने माना दोनों की वैल्यू को हम देखें, 1 upon f इक्वल टू mu minus 1, 1 upon r1 माइनस 1 upon minus r2, माइनस माइनस प्लस, सो तो टोटल फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई हमारी, प्लस r1 एंड r2 का प्लस हो गया. सेम टू सेम अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो यहाँ r1 नेगेटिव हो जाएगा, r2 पॉजिटिव हो जाएगा. सो -1 upon r1 माइनस 1 upon r2, माइनस कॉमन ले लीजिए तो इट विल बी 1 minus mu 1 upon r1 plus 1 upon r2. तो यहां हम बोल सकते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी. इसमें भी अगर हम स्पेशल केस लगाएं इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में, अगर हमने डबल कॉन्वेक्स लेंस में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R रख दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 upon R plus 1 upon R. इट मीन्स 2 upon R. तो 1 upon f इक्वल टू 2 mu minus 1 upon R, या f इक्वल टू वी विल हैव R into 2 mu minus 1.
अब इसमें भी स्पेशल केस लगा दिया जाए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, then it will come 1.5 minus 1, 0.5 into 2, it 1, that is f equal to r. Same to same, अगर इस इक्वेशन की बात करें इक्वेशन 3 की, then we will have f equal to minus r upon 2 into mu minus 1. इसमें भी अगर हम 1.5 लगा दें तो f equal to minus r. Now, third lens, plano-convex and plano-concave. In that case, r1 equal to r and r2 equal to infinite. हमारा पॉइंट कहाँ गया? r1 इक्वल टू r एंड r2 इक्वल टू इन्फाइनाइट. तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, सो इट विल बी 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r, या f इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1. यहाँ ध्यान से देखें, अगर डबल कॉन्वेक्स है तो आंसर, और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो आंसर. सेम टू सेम, डबल कॉनकेव है तो आंसर, और प्लेनो कॉनकेव है तो आंसर. नाउ अब कुछ अलग से हटके पॉइंट देखते हैं. अगर हमारे पास कुछ कंडीशन दी जाती है, जैसे कि इस साल हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, अगर हमारे लिए कंडीशन दी जाती है कि हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, अगर हम इसको वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लेंस बन जाएंगे. इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2f एंड 2f, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ और यहाँ से देखें. तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है? डबल, हर एक टुकड़े की डबल हो जाती है. सेम टू सेम, अगर कॉनकेव लेंस था, इसकी भी फोकल लेंथ f है, इसको अगर हम बीच से डिवाइड करें तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2f एंड 2f. सेम टू सेम, अगर हम वर्टिकली डिवाइड ना करके हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करते हैं, अगर इसकी फोकल लेंथ f है और हम यहां से इसको ब्रेक करते हैं इस तरीके से, तब फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन. तो किसी लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? द m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और hi अपॉन ho, या m इक्वल टू v अपॉन u. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस.